ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆಯ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಿಸೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. सर आज 5:45 को एक बड़ा वाला साउंड हमको भी सुना, वो क्या था और वो आपको वो साउंड कहाँ से आया? हम बेसिकली नमाज़ पढ़ के निकले थे, तो रूटीन में हम यूजुअली वॉक पे जाते हैं कंटिन्यू। 2-4 दोस्त हम साथ थे, तो यहाँ पे हम पहुँचे नज़दीक में ही, वापसी आ रहे थे हम। 5:45 का टाइम था, तो थोड़ी सी जैसे वो आसमान में लाइट जल रही है ऐसी लाइट आ गई। हमने वायर की तरफ देखा, हमने लगा शायद टच हो गया कोई, तो इतने में ही ब्लास्ट, ऐसा एयर ब्लास्ट हो गया बहुत ज़बरदस्त। उससे हम खौफ के हम दीवार के साथ छुप गए, तो इतने में खामोश हो गई। आगे चले हम, वहाँ से हम वापस घर की तरफ आ गए। हम जल्दी से भाग गए, तो हमने सोचा हम घर में जाएंगे क्योंकि बच्चे बच्चे घर में थे। तो जो ही हम नज़दीक यहाँ पे पहुँचा अपने घर के पास, हमारे घर के नज़दीक में है ये, बिल्कुल वहाँ पे वो उनका घर वाला जो था वो बाहर निकल गया। वो मुझे बुला रहा था, उसने मुझे बुलाया, मैंने बोला बात क्या है? बोलता है यहाँ पे गिर गया। मैंने बोला क्या गिर गया? तो बोलता है ये जो ब्लास्ट हुआ अभी हमारे आंगन में गिर गया। मैं तो उनके पास चला गया, हम 5-8 लड़के थे, हम वहाँ पे गए। वहाँ पे हमने बड़े बड़े मोटर दो ऐसे देखे, वो नीचे बिल्कुल इनके आंगन में गिर गया था। दोनों ऐसे बड़े थे, इतने मोटर शल्स जैसे वो थे, दोनों एक इस साइड गया था, एक इस साइड गया था। मगर इसका बचाव ये था कि मकान के छत के ऊपर नहीं गिरा था, ये बिल्कुल आंगन के जो सहन होता मकान का उसी के अंदर गिर गया था। तो उनकी बीवी वहाँ पे वो सफाई कर रही थी, जो ही वो ब्लास्ट हो गया था वो अंदर की तरफ आ गई। तो उसके बाद जब भी ब्लास्ट के बाद वो बाहर आ गई, तब जाके ये दोनों वहाँ पे गिर गए, ये ब्लास्ट जो हो गए। तो उसके बाद हमने कंसर्न जो यहाँ का ये नंबरदार है, हमने उसको फ़ोन किया, तो पुलिस को कंफर्म करो। फिर पुलिस थाने को उन्होंने फ़ोन किया, तो पुलिस आ गई, वो उठा के वहाँ से सारे जो ये थे वो उठा के ले गए अपने साथ। आप देखिए सर वो कैसा था वो मोटर? बिल्कुल जैसे वो पानी का मोटर होता है, उसका जो छोटा सा 1.5 किलोवाट जो मोटर होता है, वैसा ही वो फैन जैसा था। इतने इतने बड़े दो छल थे दोनों। उसका ऊपर कलर कुछ था, वो पाकिस्तान का लग रहा था आपको? नहीं, वो ग्रे कलर का था, ग्रे कलर का था, जैसे ग्रे कलर के थे। तो उसमें मैंने कोशिश की थी वो देखने की, लेकिन मगर हम डर गए कि कहीं इसमें ब्लास्ट व्लास्ट ना। हमने हाथ नहीं लगाया, हमने दूर से ही देखा इसको, मतलब नज़दीक से ऐसे बिल्कुल करीब गए हम, तो मगर ये नहीं, मतलब हाथ नहीं लगाया। हम डर गए घर डैमेज हुआ है क्या? नहीं, घर डैमेज नहीं हुआ। ये बिल्कुल आंगन के अंदर से बिखर गया। वहाँ पे खाली नल था, वो नल निकल गया, और वहाँ पे कुछ टाइलें हैं, वो ये ब्लास्ट हो गई वहाँ पे बस। ऐसा मौसम पहले से था यहाँ पे, नहीं तो अब चालू हुआ यहाँ पे? नहीं, ये अब हुआ यहाँ पे, आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। ऐसा यहाँ कभी नहीं हुआ मेरे ख्याल से। इतने मतलब जो ये 90 से जो चल रहा है यहाँ पे कभी नहीं होता था ऐसा, ये पहली बार ऐसा हुआ आज। अभी वो जगह पे कमांडोस आ चुका है, पुलिस आ चुका है, आगे क्या हो सकता है यहाँ पे? मतलब ये पुलिस बोल रही है, इन्होंने प्रेस वाले बहुत सारे आए थे सुबह से, इन्होंने उनको भगाया, बोलता है यहाँ पे कुछ नहीं है, जो था वो हम उठा के ले गए। तो अभी हमें समझ नहीं आ रहा है ये, बाकी तो हमें पुलिस ने बात करनी नहीं दी किसी के साथ। तो हम घर का लोग कहाँ पे है सर? वो यहाँ पे ही है, घर में ही है, घर में ही है सारे, बिल्कुल वो सेफ है सारे। उसमें सारे सो रहे थे, खाली बिल्कुल उनकी एक लेडी है जो घर में सुबह चाय वाय बनाने के लिए उठी थी, वही बाहर आई हुई थी बस। उसके बाद ओके ओके। ಸೊ ಇವಿಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರ ಮಾತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:45ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ಆ ಮಿಂಚು ನೇರವಾಗಿ ಅದರ 2 ಮೋಟರ್ ರೀತಿ, ನೀರಿನ ಮೋಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ 2 ಮೋಟರ್ಗಳು, ಸುಮಾರು 1.5 2.5 kg ಇರುವಂಥ ಮೋಟರ್ಗಳು 2 ಮನೆಯ ಅಂಗಳದ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಯ ಆಯಿತು ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕಳೆದ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡ್ತಿರೋದಂತ. ಯಾವ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅವಶೇಷ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಆ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಜೊತೆ ಅಭಿಷೇಕ್ BV, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಕಾಶ್ಮೀರ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆಯ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಿಸೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ आज 5:45 को एक बड़ा वाला साउंड हमको भी सुना, वो क्या था और वो आपको वो साउंड कहाँ से आया? हम बेसिकली नमाज़ पढ़ के निकले थे, तो रूटीन में हम यूजुअली वॉक पे जाते हैं कंटिन्यू। 2-4 दोस्त हम साथ थे, तो यहाँ पे हम पहुँचे नज़दीक में ही, वापसी आ रहे थे हम। 5:45 का टाइम था, तो थोड़ी सी जैसे वो आसमान में लाइट जल रही है ऐसी लाइट आ गई। हमने वायर की तरफ देखा, हमने लगा शायद टच हो गया कोई, तो इतने में ही ब्लास्ट, ऐसा एयर ब्लास्ट हो गया बहुत ज़बरदस्त। उससे हम खौफ के हम दीवार के साथ छुप गए, तो इतने में खामोश हो गई। आगे चले हम, वहाँ से हम वापस घर की तरफ आ गए। हम जल्दी से भाग गए, तो हमने सोचा हम घर में जाएंगे क्योंकि बच्चे बच्चे घर में थे। तो जो ही हम नज़दीक यहाँ पे पहुँचा अपने घर के पास, हमारे घर के नज़दीक में है ये, बिल्कुल वहाँ पे वो उनका घर वाला जो था वो बाहर निकल गया। वो मुझे बुला रहा था,
उसने मुझे बुलाया, मैंने बोला बात क्या है, बोलता है यहाँ पे गिर गया। मैंने बोला क्या गिर गया, तो बोलता है ये जो ब्लास्ट हुआ अभी हमारे आंगन में गिर गया। मैं तो उनके पास चला गया, हम 5-8 लड़के थे, हम वहाँ पे गए, वहाँ पे हमने बड़े बड़े मोटर दो ऐसे देखे, वो नीचे बिल्कुल इनके आंगन में गिर गया था। दोनों ऐसे बड़े थे, इतने मोटर शल्स जैसे वो थे, दोनों एक इस साइड गया था, एक इस साइड गया था, मगर इसका बचाव ये था कि मकान के छत के ऊपर नहीं गिरा था, ये बिल्कुल आंगन के जो सहन होता मकान का उसी के अंदर गिर गया था। तो उनकी बीवी वहाँ पे वो सफाई करते, जो ही वो ब्लास्ट हो गया था वो अंदर की तरफ आ गई। तो उसके बाद जब भी ब्लास्ट के बाद वो बाहर आ गई, तब जाके ये दोनों वहाँ पे गिर गए, ये ब्लास्ट जो हो गए। तो उसके बाद हमने कंसर्न जो यहाँ का ये नंबरदार है, हमने उसको फ़ोन किया, तो पुलिस को कंफर्म करो, फिर पुलिस थाने को उन्होंने फ़ोन किया, तो पुलिस आ गई, वो उठा के वहाँ से सारे जो वो ये थे वो उठा के ले गए अपने साथ। आप देखिए सर वो कैसा था वो मोटर। बिल्कुल, जैसे वो पानी का मोटर होता है, उसका जो छोटा सा 1.5 किलोवाट जो मोटर होता है, वैसा ही वो फैन जैसा था, इतने इतने बड़े दो छल थे दोनों। उसका ऊपर कलर कुछ था, वो पाकिस्तान का लग रहा था आपको। नहीं, वो ग्रे कलर का था, ग्रे कलर का था, जैसे ग्रे कलर के थे। तो उसमें मैंने कोशिश की थी वो देखने की, लेकिन मगर हम डर गए कि कहीं इसमें ब्लास्ट व्लास्ट ना, हमने हाथ नहीं लगाया, हाथ नहीं लगाया, हमने दूर से ही देखा इसको, मतलब नज़दीक से ऐसे बिल्कुल करीब गए हम, तो मगर ये नहीं, मतलब हाथ नहीं लगाया, हम डर गए कहीं। घर डैमेज हुआ है क्या। नहीं नहीं, घर डैमेज नहीं हुआ, ये बिल्कुल आंगन के अंदर से बिखर गया, वहाँ पे खाली नल था, वो नल निकल गया और वहाँ पे कुछ टाइलें हैं, वो ये ब्लास्ट हो गई वहाँ पे बस। ऐसा ऐसा मौसम पहले से था यहाँ पे, नहीं तो अब चालू हुआ यहाँ पे। नहीं नहीं, ये अब हुआ यहाँ पे, आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, ऐसा यहाँ कभी नहीं हुआ। मेरे ख्याल से इतने, मतलब जो ये 90 से जो चल रहा है यहाँ पे कभी नहीं होता था ऐसा, ये पहली बार ऐसा हुआ आज। अभी वो जगह पे कमांडोस आ चुका है, पुलिस आ चुका है, आगे क्या हो सकता है यहाँ पे। मतलब ये पुलिस बोल रही है, इन्होंने प्रेस वाले बहुत सारे आए थे सुबह से, इन्होंने उनको भगाया, बोलता है यहाँ पे कुछ नहीं है, जो था वो हम उठा के ले गए। तो अभी हमें समझ नहीं आ रहा है ये, बाकी तो हमें पुलिस ने बात करनी नहीं दी किसी के साथ, तो हम घर का लोग कहाँ पे है सर। वो यहाँ पे ही है, घर में ही है, घर में ही है सारे, बिल्कुल वो सेफ है सारे। उसमें सारे सो रहे थे, खाली बिल्कुल उनकी एक लेडी है जो घर में सुबह चाय वाय बनाने के लिए उठी थी, वही बाहर आई हुई थी बस। उसके बाद ओके ओके। ಸೊ ಇವಿಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರ ಮಾತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:45ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ಆ ಮಿಂಚು ನೇರವಾಗಿ ಅದರ 2 ಮೋಟರ್ ರೀತಿ, ನೀರಿನ ಮೋಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ 2 ಮೋಟರ್ಗಳು, ಸುಮಾರು 1.5 2.5 kg ಇರುವಂಥ ಮೋಟರ್ಗಳು 2 ಮನೆಯ ಅಂಗಳದ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಯ ಆಯಿತು ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕಳೆದ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡ್ತಿರೋದಂತ. ಯಾವ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅವಶೇಷ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಆ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಜೊತೆ ಅಭಿಷೇಕ್ BV, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಕಾಶ್ಮೀರ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆಯ ಒಂದು ಯುದ್ಧ, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಿಸೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, आज 5:45 को एक बड़ा वाला साउंड हमको भी सुना, वो क्या था और वो आपको वो साउंड कहाँ से आया। हम बेसिकली नमाज़ पढ़ के निकले थे, तो रूटीन में हम यूजुअली वॉक पे जाते हैं कंटिन्यू, 2-4 दोस्त हम साथ थे, तो यहाँ पे हम पहुँचे, नज़दीक में ही वापसी आ रहे थे हम, 5:45 का टाइम था। तो थोड़ी सी जैसे वो आसमान में लाइट जल रही है ऐसी लाइट आ गई, हमने वायर की तरफ देखा, हमने लगा शायद टच हो गया कोई, तो इतने में ही ब्लास्ट, ऐसा एयर ब्लास्ट हो गया बहुत ज़बरदस्त। उससे हम खौफ के हम दीवार के साथ छुप गए, तो इतने में खामोश हो गई, आगे चले हम, वहाँ से हम वापस घर की तरफ आ गए। हम जल्दी से भाग गए, तो हमने सोचा हम घर में जाएंगे क्योंकि बच्चे बच्चे घर में थे। तो जो ही हम नज़दीक यहाँ पे पहुँचा अपने घर के पास, हमारे घर के नज़दीक में है ये, बिल्कुल वहाँ पे वो उनका घर वाला जो था वो बाहर निकल गया, वो मुझे बुला रहा था, उसने मुझे बुलाया, मैंने बोला बात क्या है, बोलता है यहाँ पे गिर गया। मैंने बोला क्या गिर गया, तो बोलता है ये जो ब्लास्ट हुआ अभी हमारे आंगन में गिर गया। मैं तो उनके पास चला गया, हम 5-8 लड़के थे, हम वहाँ पे गए, वहाँ पे हमने बड़े बड़े मोटर दो ऐसे देखे, वो नीचे बिल्कुल इनके आंगन में गिर गया था। दोनों ऐसे बड़े थे, इतने मोटर शल्स जैसे वो थे, दोनों एक इस साइड गया था, एक इस साइड गया था, मगर इसका बचाव ये था कि मकान के छत के ऊपर नहीं गिरा था, ये बिल्कुल आंगन के जो सहन होता मकान का उसी के अंदर गिर गया था। तो उनकी बीवी वहाँ पे वो सफाई करते, जो ही वो ब्लास्ट हो गया था वो अंदर की तरफ आ गई। तो उसके बाद जब भी ब्लास्ट के बाद वो बाहर आ गई, तब जाके ये दोनों वहाँ पे गिर गए, ये ब्लास्ट जो हो गए। तो उसके बाद हमने कंसर्न जो यहाँ का ये नंबरदार है, हमने उसको फ़ोन किया, तो पुलिस को कंफर्म करो, फिर पुलिस थाने को उन्होंने फ़ोन किया, तो पुलिस आ गई, वो उठा के वहाँ से सारे जो वो ये थे वो उठा के ले गए अपने साथ। आप देखिए सर वो कैसा था वो मोटर। बिल्कुल, जैसे वो पानी का मोटर होता है, उसका जो छोटा सा 1.5 किलोवाट जो मोटर होता है, वैसा ही वो फैन जैसा था, इतने बड़े दो छल थे दोनों। उसका ऊपर कलर कुछ था, वो पाकिस्तान का लग रहा था आपको। नहीं, वो ग्रे कलर का था, ग्रे कलर का था, जैसे ग्रे कलर के थे
तो उसमें मैंने कोशिश की थी वो देखने की, लेकिन मगर हम डर गए कि कहीं इसमें ब्लास्ट व्लास्ट ना, हमने हाथ नहीं लगाया। हमने दूर से ही देखा इसको, मतलब नज़दीक से ऐसे बिल्कुल करीब गए हम, तो मगर ये नहीं, मतलब हाथ नहीं लगाया, हम डर गए कहीं। घर डैमेज हुआ है क्या? नहीं घर डैमेज नहीं हुआ, ये बिल्कुल आंगन के अंदर से बिखर गया। वहाँ पे खाली नल था, वो नल निकल गया और वहाँ पे कुछ टाइलें हैं वो ये ब्लास्ट हो गई वहाँ पे बस। ऐसा ऐसा मौसम पहले से था यहाँ पे, नहीं तो अब चालू हुआ यहाँ पे? नहीं ये अब हुआ यहाँ पे, आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। और ऐसा यहाँ कभी नहीं हुआ मेरे ख्याल से, इतने मतलब जो ये 90 से जो चल रहा है यहाँ पे कभी नहीं होता था ऐसा, ये पहली बार ऐसा हुआ आज। अभी वो जगह पे कमांडोस आ चुका है, पुलिस आ चुका है, आगे क्या हो सकता है यहाँ पे? मतलब ये पुलिस बोल रही है, इन्होंने प्रेस वाले बहुत सारे आए थे सुबह से, इन्होंने उनको भगाया, बोलता है यहाँ पे कुछ नहीं है, जो था वो हम उठा के ले गए। तो अभी हमें समझ नहीं आ रहा है ये, बाकी तो हमें पुलिस ने बात करनी नहीं दी किसी के साथ, तो हम घर का लोग कहाँ पे है सर? वो यहाँ पे ही है, घर में ही है सारे, बिल्कुल वो सेफ है सारे। उसमें सारे सो रहे थे, खाली बिल्कुल उनकी एक लेडी है जो घर में सुबह चाय वाय बनाने के लिए उठी थी, वही बाहर आई हुई थी बस उसके बाद। ओके ओके। ಸೊ ಇವಿಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರ ಮಾತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:45ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು. ಆ ಮಿಂಚು ನೇರವಾಗಿ ಅದರ ಎರಡು ಮೋಟರ್ ರೀತಿ, ನೀರಿನ ಮೋಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎರಡು ಮೋಟರ್ಗಳು, ಸುಮಾರು 1.5 ರಿಂದ 2.5 kg ಇರುವಂಥ ಮೋಟರ್ಗಳು ಎರಡು ಮನೆಯ ಅಂಗಳದ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಯ ಆಯಿತು ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕಳೆದ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡ್ತಿರೋದಂತ. ಯಾವ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅವಶೇಷ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಆ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಜೊತೆ ಅಭಿಷೇಕ್ BV, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಕಾಶ್ಮೀರ.